हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए इसे शुरू करते हैं। जैसे कि बात करें तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी 1839 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और 1859 में इसका ब्रह्म समाज में विलय हो गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1839 में स्थापना हुई और 1859 में विलय हो गया। कहाँ पे? ब्रह्म समाज में। तो तत्वबोधिनी सभा एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना में कई लोगों का श्रेय है, लेकिन मेन रूप से आत्माराम पांडुरंग जाने जाते हैं। अगर बात करें प्रार्थना समाज की, तो इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानडे के द्वारा मिलकर की गई थी। मेन योगदान केशव चंद्र सेन के कहने पर आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी और इसकी स्थापना का वर्ष है 1867। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। अगला है सत्य शोधक समाज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1873 में इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है युवा बंगाल आंदोलन। युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और इसका जो टाइम पीरियड है 1820 से 1830 के आसपास है, लेकिन 1826 में ये अपने चरम पर था। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। युवा बंगाल आंदोलन, इसकी शुरुआत हेनरी विवियन डेरोजियो ने 1820 के आसपास शुरू हुआ था और 1830 तक चला था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला है परमहंस मंडली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, चाहे बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, यहाँ से आया क्वेश्चन बनाता ही है। तो परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? दादोबा पांडुरंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दादोबा पांडुरंग ने 1849 में मुंबई में इसकी स्थापना की थी। किसकी? परमहंस मंडली की। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। आप सभी लोग परिचित होंगे, विवेकानंद जी के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1897 में, 1897 में। विवेकानंद का मूल नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे, इनका नाम था क्या? गजोधर चट्टोपाध्याय। विवेकानंद जी का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय ने की थी, जिन्हें नवप्रभात का तारा भी कहा जाता है। 1815 में स्थापना हुई थी आत्मीय सभा की, कलकत्ता में हुई थी। ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्लेस पूछ लेता है, लेकिन ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रह्म समाज की भी स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और इसके पहले आत्मीय सभा की स्थापना हो चुकी थी 1815 में। अब अगर ब्रह्म समाज की बात करें तो ब्रह्म समाज जो है राजा राममोहन राय के मृत्यु के बाद इसका जो नेतृत्व किसने किया? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने किया। उसके बाद केशव चंद्र सेन भी इससे जुड़ गए, लेकिन बाद में दोनों लोगों में मतभेद उत्पन्न हो गया और 1866 में इसका ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया। ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद ये दो गुटों में विभाजित हो गया। नंबर एक, आदि ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज जो था ये देवेंद्र नाथ टैगोर या देवेंद्र नाथ ठाकुर कहें, इनके नेतृत्व में आगे बढ़ा। और दूसरा जो इसका भाग बना वो बना भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। भारतवर्षीय ब्रह्म समाज जो था उसको लीड कौन कर रहे थे? तो केशव चंद्र सेन। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतवर्षीय जो ब्रह्म समाज था उसको वो किससे संबंधित है? तो केशव चंद्र सेन से। और आदि ब्रह्म समाज तो ये देवेंद्र नाथ ठाकुर से। और सिर्फ ब्रह्म समाज पूछा जाएगा तो राजा राममोहन राय। 3 क्वेश्चन बनते हैं, आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, और साधारण ब्रह्म समाज जिसको सिर्फ ब्रह्म समाज कहेंगे उसकी स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में बंबई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अगला है स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के 1923 में स्थापना की थी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने भी यहाँ पे स्थापना वर्ष लिखे हुए हैं या जितने भी संगठन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, एक नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो आइए एक बार इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे बात करें तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने स्थापना की थी 1839 में। बाद में इसका 1859 में ब्रह्म समाज में विलय हो गया था।
प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसके साथ साथ केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानडे भी इसमें शामिल थे। कब? 1867 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी 1873 में। युवा बंगाल आंदोलन डेरेजियो के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था 1820 से 1830 के आसपास। परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग ने की थी 1849 में मुंबई में। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी 1897 में। अगला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राममोहन राय ने की थी 1815 में। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, और कोलकाता में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ब्रह्म समाज आगे चल करके दो भागों में विभाजित हो गया। एक था आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ ठाकुर के नेतृत्व में, और जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज था वो केशव चंद्र सेन उसको लीड कर रहे थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी और 1866 में यही ब्रह्म समाज आदि ब्रह्म समाज और भारतवर्षीय ब्रह्म समाज में डिवाइड हो गया। अब अगर बात करें आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी 1875 में। कहाँ पे? मुंबई में। अब अगर बात करें स्वराज पार्टी की स्थापना, तो स्वराज पार्टी की स्थापना सीआर दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, या जितने वनडे एग्जाम है वहाँ पे भी यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।